ओम गं गणपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। कल्पना कीजिए एक ऐसी शक्ति की जो स्वर्ग से उतरकर मृत्यु लोक को पावन करने आई हो। कल्पना कीजिए उस अविरल धारा की जिसकी कलकल ध्वनि में सृष्टि का संगीत सुनाई देता हो, जिसके स्पर्श मात्र से पापों का क्षय हो जाता हो और जिसके तट पर बैठकर आत्मा को असीम शांति का अनुभव होता हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पतित पावनी, मोक्षदायिनी, सुरसरी, जानवी, भागीरथी और न जाने कितनी ही पवित्र नामों से पुकारी जाने वाली माँ गंगा की। हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को हम एक विशेष पर्व मनाते हैं, गंगा दशहरा। क्या कभी आपने सोचा है कि ये पर्व क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे कौन सी दिव्य कथा छिपी है? ये केवल एक स्नान पर्व नहीं, बल्कि ये उस महान अवतरण की स्मृति है, उस अदम्य संकल्प की गाथा है और उस अथाह करुणा का उत्सव है जो माँ गंगा अपने साथ लेकर इस धरती पर आईं। तो आइए आज हम उसी पुण्यमयी कथा के सागर में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि क्यों गंगा दशहरा हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। यह कथा आरंभ होती है सत्य युग से, जब अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा सगर राज्य करते थे। राजा सगर अत्यंत धर्मात्मा, प्रजावत्सल और यशस्वी थे। उनकी दो रानियां थीं, केशिनी और सुमति। रानी केशिनी से उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम असमंजस था, जो बड़ा ही उद्दंड और प्रजा को कष्ट देने वाला था, जिस कारण राजा सगर ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। असमंजस का पुत्र अंशुमान बड़ा ही सदाचारी और पराक्रमी था। दूसरी रानी सुमति से राजा सगर को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। ये सभी पुत्र भी अत्यंत बलशाली और पराक्रमी थे। राजा सगर ने अपने साम्राज्य के विस्तार और यश की वृद्धि के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। अश्वमेध यज्ञ एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कठिन यज्ञ होता है, जिसमें यज्ञ के अश्व को दिग्विजय के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। वह अश्व जिन जिन राज्यों से निर्विरोध गुजरता है, वे सभी राज्य यज्ञकर्ता राजा के अधीन मान लिए जाते हैं। यदि कोई उस अश्व को पकड़ता है तो उसे यज्ञकर्ता राजा से युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व छोड़ा और उसके पीछे पीछे अपने 60,000 पुत्रों को उसकी रक्षा के लिए भेज दिया। अश्व पृथ्वी पर विचरण करने लगा और उसके पीछे पीछे सगर के पुत्र। देवराज इंद्र को ये देखकर चिंता हुई कि यदि राजा सगर का ये अश्वमेध यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो गया तो उनका ऐश्वर्य और शक्ति राजा सगर से कहीं अधिक हो जाएगी और संभवतः वे स्वर्ग के भी अधिकारी बन सकते हैं। अपनी सत्ता को लेकर आशंकित देवराज इंद्र ने एक छल किया। उन्होंने चुपके से यज्ञ के अश्व को चुरा लिया और उसे ले जाकर पाताल लोक में महर्षि कपिल के आश्रम के पास बांध दिया, जहां महर्षि कपिल अपनी गहन तपस्या में लीन थे। इधर जब सगर के 60,000 पुत्रों ने देखा कि यज्ञ का अश्व कहीं नहीं मिल रहा, तो वे अत्यंत क्रोधित और चिंतित हुए। उन्होंने पूरी पृथ्वी छान मारी, पर्वत, वन, नदियां, सागर सब जगह खोजा, परंतु अश्व का कहीं पता न चला। वे निराश होकर अपने पिता राजा सगर के पास लौटे और उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। राजा सगर अपने पुत्रों की विफलता पर क्रुद्ध हुए और उन्हें आज्ञा दी कि जब तक अश्व न मिल जाए वे वापस न लौटें। पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर सगर के 60,000 पुत्र पुनः अश्व की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते वे पृथ्वी को खोदते हुए पाताल लोक तक पहुंच गए। पाताल लोक में उन्होंने देखा कि एक स्थान पर महर्षि कपिल अपनी तपस्या में लीन है और उन्हीं के पास यज्ञ का अश्व बंधा हुआ है। बिना सोचे समझे और महर्षि के तेज से अनभिज्ञ सगर पुत्रों ने ये मान लिया कि इन्हीं मुनि ने उनके अश्व को चुराया है। क्रोध में भरकर वे महर्षि कपिल को चोर चोर कहकर उनका अपमान करने लगे और उन्हें मारने के लिए दौड़े। हजारों वर्षों से तपस्या में लीन महर्षि कपिल का ध्यान भंग हुआ। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनके नेत्रों से एक दिव्य अग्नि ज्वाला निकली। उस क्रोधाग्नि में सगर के 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। उनकी अस्थियां और राख वहीं ढेर बनकर रह गईं। बहुत समय बीत गया। जब सगर के पुत्र वापस नहीं लौटे तो राजा सगर को चिंता हुई। उन्होंने अपने पौत्र अंशुमान को, जो कि असमंजस के पुत्र थे, अपने चाचाओं और अश्व का पता लगाने के लिए भेजा।
अंशुमान अत्यंत वीर और बुद्धिमान थे। वे अपने चाचाओं के द्वारा खोदे गए मार्ग से होते हुए पाताल लोक में महर्षि कपिल के आश्रम तक पहुंचे। वहां उन्होंने अपने चाचाओं की भस्म का ढेर देखा और पास ही बंधा हुआ यज्ञ का अश्व भी। अंशुमान ने महर्षि कपिल को प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक सारा वृत्तांत कह सुनाया। महर्षि कपिल अंशुमान की विनम्रता और विवेक से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारे चाचाओं ने अज्ञानवश मेरा अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप वे मेरी क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। अब इनकी आत्माओं की मुक्ति तभी संभव है जब स्वर्ग लोक की पावनी नदी गंगा का जल इनकी भस्म का स्पर्श करेगा। महर्षि ने अंशुमान को यज्ञ का अश्व ले जाने की अनुमति भी दे दी। अंशुमान अत्यंत दुखी मन से अपने चाचाओं की भस्म वहीं छोड़कर और यज्ञ का अश्व लेकर अयोध्या लौटे। उन्होंने राजा सगर को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा सगर अपने पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनकर अत्यंत शोकाकुल हुए, परंतु यज्ञ को पूर्ण करना भी आवश्यक था। अंशुमान ने अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कराया। राजा सगर अपने पुत्रों की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का कोई उपाय न सोच सके। उन्होंने कई वर्षों तक राज्य किया और फिर अपने पौत्र अंशुमान को राज्यभार सौंपकर तपस्या करने वन में चले गए, परंतु गंगा को पृथ्वी पर लाने का उनका संकल्प अधूरा ही रहा। अंशुमान ने भी अपने पितामह के संकल्प को पूरा करने और अपने चाचाओं की आत्माओं की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को राज्य सौंपकर हिमालय पर जाकर घोर तपस्या की, परंतु वे भी गंगा को प्रसन्न करने में सफल न हो सके। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने पुत्र दिलीप को यह कार्य सौंपा। राजा दिलीप ने भी अपने पूर्वजों की भांति गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तप किया, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। उन्होंने भी अपने पुत्र भगीरथ को यह दायित्व सौंपा। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह संकल्प हस्तांतरित होता रहा। अब बारी थी राजा भगीरथ की। भगीरथ अपने पूर्वजों के संकल्प को पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उन्होंने अपने मंत्री को राज्य का कार्यभार सौंपा और स्वयं गोकर्ण तीर्थ में जाकर घोर तपस्या आरंभ की। वे 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे, कभी एक पैर पर खड़े होकर, कभी निराहार रहकर, कभी पंचाग्नि तप करके। उनकी तपस्या की अग्नि से त्रिलोक संतप्त होने लगा। अंततः सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भगीरथ से वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 2 वरदान दीजिए। पहला, मेरे पूर्वज राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्माओं की मुक्ति के लिए आप माँ गंगा को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। दूसरा, मेरे कुल का वंश चलता रहे, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे दोनों वरदान पूर्ण होंगे। गंगा तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर अवश्य आएंगी, परंतु गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि यदि वे सीधे स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुईं तो पृथ्वी उनके वेग को सहन नहीं कर पाएगी और रसातल में चली जाएगी। गंगा के वेग को धारण करने की क्षमता केवल भगवान शिव में है, अतः तुम्हें पहले भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा ताकि वे गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लें। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। अब भगीरथ के समक्ष एक और बड़ी चुनौती थी, भगवान शिव को प्रसन्न करना। भगीरथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर भगवान शिव की घोर तपस्या आरंभ कर दी। वे 1 वर्ष तक अपने पैर के अंगूठे पर खड़े होकर केवल वायु का आहार करते हुए शिव जी की आराधना करते रहे। उनकी अविचल भक्ति और कठोर तपस्या से देवादिदेव महादेव प्रसन्न हुए। भगवान शिव भगीरथ के समक्ष प्रकट हुए और बोले, भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहते हो। भगीरथ ने साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकीनाथ, आप तो सर्वज्ञाता हैं। मेरे पूर्वजों के उद्धार हेतु ब्रह्मा जी ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की आज्ञा तो दे दी है, परंतु उनके प्रचंड वेग को धारण करने की क्षमता केवल आप में है। कृपा करके आप गंगा को अपनी जटाओं में धारण करें और फिर उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित होने दें, ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो सके और यह पृथ्वी भी धन्य हो सके। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, मैं गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। यह आश्वासन पाकर भगीरथ कृतकृत्य हो गए।
अब वो समय आ गया जिसका उन्हें और उनकी कई पीढ़ियों को इंतजार था। भगवान शिव हिमालय की एक ऊंचे शिखर पर खड़े हो गए, अपनी जटाओं को फैलाकर गंगा के अवतरण की प्रतीक्षा करने लगे। उधर स्वर्ग में माँ गंगा पृथ्वी पर जाने के लिए उद्यत थीं। उन्हें अपने वेग पर कुछ अभिमान भी था। उन्होंने सोचा कि वे अपने प्रचंड वेग से शिवजी को भी बहा ले जाएंगी और सीधे पाताल लोक पहुंच जाएंगी। और फिर वो दिव्य क्षण आया। माँ गंगा अपनी पूरी शक्ति और प्रचंड वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर धारा के रूप में अवतरित हुईं। उनका गर्जन ऐसा था मानो सहस्त्रों बादल एक साथ गरज रहे हों। देवता, ऋषि, गंधर्व सभी इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए आकाश में उपस्थित थे। पृथ्वी कांप उठी। ऐसा लगा मानो प्रलय आ जाएगी। परंतु जैसे ही गंगा की वो विशाल धारा भगवान शिव के मस्तक पर गिरी, वो उनकी जटाओं के जाल में उलझ कर रह गई। भगवान शिव ने गंगा के अभिमान को चूर चूर करते हुए उन्हें अपनी जटाओं में ऐसे बांध लिया कि एक बूंद भी बाहर न आ सकी। गंगा शिव की जटाओं में कई वर्षों तक घूमती रहीं, परंतु उन्हें बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिला। अब भगीरथ चिंतित हुए। उन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए इतनी तपस्या की और अब गंगा शिव की जटाओं में ही कैद हो गईं। उन्होंने पुनः भगवान शिव की स्तुति की, हे प्रभु, कृपा कीजिए, गंगा को मुक्त कीजिए। भगीरथ की विनम्र प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा की एक छोटी सी धारा को पृथ्वी पर प्रवाहित होने दिया। वह पवित्र धारा हिमालय की गोद से निकलकर पृथ्वी पर बहने लगी। उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी। इसीलिए इस तिथि को गंगा दशहरा या गंगावतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। दशहरा शब्द का एक अर्थ 10 पापों को हरने वाला भी है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से 10 प्रकार के पाप, 3 कायिक शारीरिक, 4 वाचिक वाणी से और 3 मानसिक नष्ट हो जाते हैं। गंगा की वह धारा कल कल निनाद करती हुई आगे बढ़ी। राजा भगीरथ अपने दिव्य रथ पर सवार होकर गंगा के आगे आगे चलने लगे, ताकि गंगा उनके पीछे पीछे चलकर उस स्थान तक पहुंच सके जहां सगर पुत्रों की भस्म पड़ी थी। गंगा अपने मार्ग में आने वाले सभी स्थानों को पवित्र करती हुई, ऋषि मुनियों के आश्रमों को पावन करती हुई भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। इसीलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी पड़ा, अर्थात भगीरथ द्वारा लाई गई। मार्ग में एक स्थान पर जहनु ऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा अपने प्रवाह में उनके आश्रम और यज्ञ सामग्री को बहा ले गईं। इससे जहनु ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने योग बल से पूरी गंगा को पी लिया। अब फिर संकट। देवता और भगीरथ चिंतित हो गए। उन्होंने जहनु ऋषि से प्रार्थना की कि वे गंगा को मुक्त कर दें। ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपने कान या जांघ से बाहर निकाल दिया। इसी कारण गंगा का एक नाम जाह्नवी भी पड़ा, अर्थात जहनु ऋषि की पुत्री। अंततः भगीरथ के अथक प्रयासों और गंगा की करुणा से गंगा की पवित्र धारा उस स्थान पर पहुंची जहां कपिल मुनि के आश्रम में सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म का ढेर पड़ा था। जैसे ही गंगा जल ने उस भस्म का स्पर्श किया, सगर के सभी पुत्रों की आत्माएं पाप मुक्त होकर स्वर्गलोक को प्राप्त हुईं। उनके प्रेत शरीर दिव्य शरीर में परिवर्तित हो गए और वे भगीरथ को आशीर्वाद देते हुए अपने लोकों को चले गए। इस प्रकार राजा भगीरथ की पीढ़ियों की तपस्या और उनके दृढ़ संकल्प के कारण माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। उन्होंने न केवल सगर पुत्रों का उद्धार किया, बल्कि समस्त मानव जाति के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त किया। गंगा केवल एक नदी नहीं है, वे जीवनदायिनी है, वे संस्कृति की पोषक हैं, वे आध्यात्मिकता का स्रोत हैं। गंगा दशहरा का पर्व हमें भगीरथ के उस महान पुरुषार्थ की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। यह पर्व माँ गंगा के प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा के तटों पर, विशेषकर हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों पर एकत्रित होते हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। गंगा दशहरा के दिन स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व है।
कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। लोग इस दिन वस्त्र, अन्न, फल और दक्षिणा का दान करते हैं। अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया जाता है। इस दिन गंगा जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उन्हें फूल, माला, दूध और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। संध्या के समय गंगा आरती का दृश्य तो इतना मनोहारी और दिव्य होता है कि उसे देखकर हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर उठता है। हजारों दीप जब गंगा की लहरों पर तैरते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश के तारे स्वयं गंगा की गोद में उतर आए हों। गंगा दशहरा केवल एक पौराणिक कथा का स्मरणोत्सव नहीं है, बल्कि यह जल के महत्व, नदियों की पवित्रता और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। माँ गंगा ने हमें जीवन दिया है, हमारी सभ्यता को सींचा है। हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम उनकी निर्मलता और पवित्रता को बनाए रखें, उन्हें प्रदूषित होने से बचाएं। गंगा के महात्म्य का वर्णन शब्दों में करना असंभव है। वेदों, पुराणों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत सभी धर्म ग्रंथों में गंगा की महिमा का गुणगान किया गया है। स्वयं भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर ब्रह्मा के कमंडलों में स्थान पाकर और शिव की जटाओं से प्रवाहित होकर गंगा ने जो दिव्यता और पवित्रता प्राप्त, वह अतुलनीय है। आदि शंकराचार्य ने अपने गंगा स्तोत्रम में कहा है, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले। अर्थात हे देवी गंगे, आप देवताओं की ईश्वरी हैं, आप भगवती हैं, आप तीनों लोकों का उद्धार करने वाली हैं, आपकी तरंगे चंचल हैं। आप भगवान शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हैं, आप निर्मल हैं। मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमलों में लगी रहे। गंगा दशहरा का पर्व हमें यह भी याद दिलाता है कि समर्पण और तपस्या का फल अवश्य मिलता है, चाहे उसमें कितनी ही पीढ़ियां क्यों न लग जाएं। राजा सगर से लेकर अंशुमान, दिलीप और अंततः भगीरथ तक सभी ने अपने लक्ष्य के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई। भगीरथ का प्रयत्न तो भगीरथ प्रयत्न के रूप में एक मुहावरा ही बन गया है, जो किसी कठिन कार्य को सिद्ध करने के लिए किए गए अथक और अविराम प्रयास का द्योतक है। जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुईं तो उन्होंने न केवल सगर पुत्रों का उद्धार किया, बल्कि वे संपूर्ण मानवता के लिए वरदान बनकर आईं। उनके जल में औषधीय गुण हैं जो शारीरिक रोगों को दूर करते हैं। उनका सानिध्य आत्मिक शांति प्रदान करता है। उनके तटों पर अनेक सभ्यताओं का विकास हुआ, ज्ञान विज्ञान का प्रसार हुआ और धर्म कर्म का अनुष्ठान हुआ। गंगा दशहरा के 10 दिनों तक गंगा की पूजा का विधान भी कुछ स्थानों पर प्रचलित है, जिसे गंगा दशहरा महोत्सव कहा जाता है। इन 10 दिनों में प्रतिदिन गंगा स्नान, गंगा स्तोत्र का पाठ और दान पुण्य किया जाता है। यह पर्व हमें जीवन में पवित्रता, सदाचार और त्याग के महत्व को अपनाने की प्रेरणा देता है। माँ गंगा की कथा अपरंपार है, उनकी महिमा अनंत है। वे केवल एक जलधारा नहीं, बल्कि हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान का अभिन्न अंग हैं। उनका प्रवाह निरंतर है, शाश्वत है और उनका आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहता है। तो अगली बार जब आप गंगा दशहरा मनाएं या कभी गंगा के तट पर जाएं, तो केवल स्नान करके या जल का आचमन करके ही न रह जाएं, बल्कि उस महान कथा को, उस दिव्य अवतरण को और राजा भगीरथ के उस अदम्य साहस और समर्पण को भी याद करें। माँ गंगा से प्रार्थना करें कि वे हमें भी अपने जीवन में सद्मार्ग पर चलने की शक्ति दें, हमारे मन को निर्मल करें और हमारे पापों का क्षय करें। गंगा दशहरा का ये पावन पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने, अपनी नदियों को स्वच्छ रखने और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने का भी संकल्प लेने का अवसर प्रदान करता है। क्योंकि गंगा रहेंगी तो जीवन रहेगा, संस्कृति रहेगी और आध्यात्मिकता का ये प्रवाह भी अविरल बहता रहेगा। तो आइए हम सब मिलकर माँ गंगा को नमन करें, उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को धन्य बनाएं। गंगा गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। अर्थात जो सैकड़ों योजन दूर से भी गंगा 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 ऐसा उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है।
यही है गंगा दशहरा के पर्व का मूल रहस्य। यही है माँ गंगा के अवतरण की पुण्य गाथा। यह कथा हमें प्रेरणा देती है, हमें पवित्र करती है और हमें हमारे दिव्य उद्गम से जोड़ती है। माँ गंगा की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।